भाई चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। नहीं, सवाल है कि आप ही के मजबूत सहयोगी थे वो। नहीं, हमारे कोई सहयोगी नहीं थे। वो राजनीतिकार हैं। कभी बंगाल में ममता जी के पास चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास वहाँ चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सब खटिए लेके चला जाता है। कभी साइकिल वाला का करते हैं तो कभी साइकिलें लेके लोग चला जाता है। तो उनका तो जो काम है वो अपना दूसरे टाइप का है। जहाँ से उनको वैकेंसी रहेगी वहाँ मिलेगा, वहाँ पर ठेका मिल जाएगा काम करने का। तो ठेका तो यानी कि यह माना जाए कि जदयू भी ठगे गए हैं, जदयू भी प्रशांत किशोर से ठगी गए हैं, जदयू भी ठगे गए। हम क्यों ठगे जाएंगे? सवाल है आपके साथ सलाहकार के रूप में। हम ठगे नहीं जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। हमारा काम पसंद रहता है तो हमारे साथ काम करते हैं, और उनको थोड़ा बहुत लगता होगा कि अब लगता है कि हमारा काम पसंद नहीं है तो निकल जाते हैं। बिहार बदलने के 135 अरे भाई, उत्तर प्रदेश को बदलने गए थे, पूरा खटिया ही लेके चला गया। तो पूरा खटिया साफ हो गया तो क्या बदलेंगे? उससे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वो चुनाव जब आ रहा है तो उस दुकान में कुछ आवेदन बंद पड़ेगा, स्कूटनी वगैरह होगा, और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे और फिर शटर लग जाएगा और फिर परमानेंट शटर। एक सवाल है सर, प्रधानमंत्री जी हर बात पे पोस्ट करते हैं, बाढ़ इस तरह बिहार में बाढ़ आई है, क्या माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से इसको लेकर कोई बातचीत की है, कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई है? इन दोनों में किस प्रकार की सहायता राशि मिलने वाली है? देखिए जब इस तरह के त्रासदी राज्यों में आते हैं तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से बातचीत होती रहती है और उसका हल निकालने के लिए कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि सेना का हेलीकॉप्टर काम कर रहा है तो बगैर बातचीत से नहीं होता है। तो बातचीत से इन चीज़ों का हल होता है। और राज्य के खजाने पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, नीतीश कुमार, कि जो आपदा पीड़ित है, जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, उसका राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता और कितनी बड़ी बात है कि आपदा से जो लोग हैं उनके बचाव के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है राज्य सरकार को, वो उठाया जा रहा है। और भी उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तेज़ी करने की, वो भी तेज़ी। कोई बातचीत नहीं हुई है सर दोनों के बीच? कहा कि बातचीत से ही हो रहा है ना। बातचीत हुई है? बातचीत नहीं होती तो हेलीकॉप्टर कैसे आता? सेना का हेलीकॉप्टर राज्य सरकार के अधीन है क्या? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इन चीज़ों का हल निकालते हैं। बहुत धन्यवाद। हर विभाग से संबंधित और जिस विभाग के आज मंत्री यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर ग्रामीण विकास के मंत्री बैठते हैं, यहाँ पर भवन निर्माण विभाग के मंत्री बैठते हैं, आज के दिन शिक्षा मंत्री जी भी बैठते हैं। अभी उनको आने में थोड़ा विलम्ब है, आ ही जाएंगे। तो 3 विभाग से संबंधित तो मामले आते ही आते हैं, और जिस विभाग के मंत्री यहाँ पर बैठने की उनकी इंतजामी नहीं है, यानी एलआई पार्टी के मिनिस्टर है, उस विभाग से संबंधित भी यहाँ पर मामले आते हैं। तो उसका भी हम लोग निष्पादन करते हैं, उसका भी सुनते हैं, उनसे जो भी हो सकता है उनके समाधान के लिए हम लोग करते हैं। तो जन सुनवाई कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है, और भी इसकी गति को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि बिहार की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उसको एक एक करके हम लोग को पूरा करना है। सर, एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का जो है बाढ़ में डूबा हुआ है। 20 सालों से आपकी सरकार है सर, कोई स्थायी समाधान आप लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? केवल रिलीफ कार्य होता है, राहत कार्य होता है, मुख्यमंत्री एरियल सर्वे करते हैं और बाढ़ जाती है, बात खत्म हो जाती है। सर, कोई स्थायी समाधान हो, कोई बांध हो, कोई डैम का निर्माण हो। देखिए, डबल इंजन की भी सरकार है। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है। आपदा है और आपदा से निपटा जाता है। आपदा का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सरकार हमारी तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी इसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
कहाँ पर बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको कैसे राहत पहुंचाया जा सकता है, उनको कैसे मदद में किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करते हैं। और नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता है तो उसके कारण बिहार के अधिकांश हिस्से में नुकसान पहुंचता है। अभी एक नेपाल के बॉर्डर से बिहार के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे अलग से लीजिएगा तो किस तरह से त्रासदी को लोग झेलते हैं। जो त्रासदी है उसका हम लोग मुकाबला करते हैं। और डबल इंजन की जहाँ तक बात आपने किया है, तो इस बार धन देने के लिए भारत सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी और बाढ़ के परमानेंट निदान के लिए भी कैसे हो सकता है उपाय, उसके लिए भी धनराशि भारत सरकार जा रहा है, उसको गड़बड़ है। नगर संसाधन विभाग अगर अलर्ट रहे तो तटबंध तो नहीं छूटेगा। नहीं, पानी जब अधिक आएगा और बांध पुरानी है, 20 साल 25 साल पहले बांध बंदी है और लगातार उस पर निगरानी रखा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा आपदा है और आपदा से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अचानक अगर कोई जा रहा है, आदमी एक्सीडेंट कर जाता है कि आपदा है। अचानक कहीं पानी अभी 5 फीट है और 20 फीट एक ही बार पानी आ जाएगा, तो ये जो आपदा है उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी रहती है। नाव दिए जाते हैं बचाव कार्य में, SDRF NDRF जो भी, और स्थानीय स्तर पर जो नाव के परिचालन करने वाले लोग हैं सब लोग लगे रहते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता उता भी लगे रहते हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है हो। और अधिकारी भी बड़े पैमाने पर इस बचाव में लगे हुए हैं, कहीं से चूक नहीं हो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है जल संसाधन मंत्री को। ठेकेदार जो है बांध में शिफ्ट कर देते हैं। अब तो इसकी जांच करानी पड़ेगी। अगर उनको इस बात की जानकारी है तो पुख्ता इसके बारे में सरकार को इतला करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बांध में कौन कौन ठेकेदार ऐसे हैं जो इसमें बांध में छेद करते हैं। तो उसकी जानकारी अगर उनके पास है तो मैं समझता हूँ अच्छी जानकारी उनको शेयर करना चाहिए। तो शेयर करते हैं तब जब बांध टूट जाती है, तो बांध टूटने से पहले शेयर करते हैं तो ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई होती और लोगों को परेशानी भी नहीं। गठन हो रही है। बापू जी का टावर जो है यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है, बहुत आधुनिक है और गांधी जी की पूरी जीवनी को उसमें दिखाया गया है। गांधी जी के बचपन से लेके उनके जो लास्ट समय है तब तक का जो है उसको पूरे चीज़ को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ किताब में मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा डीप जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। और इसको हम लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा चीज़ बनाया है बिहार में जिसे बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों से भी लोग देखने आएंगे और गांधी जी को मानने चाहने वाले जो विदेश के भी लोग हैं वो भी बापू टावर में आएंगे। समय लग गया है। लगभग 300 करोड़ से ऊपर की लागत है इसका। और आप आज आइए, सब लोगों को आमंत्रण भी है कि आज 4 बजे जो है गांधी टावर का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है उद्घाटन का कार्यक्रम है। अभी उसके बारे में हम लोग बना रहे हैं कि एक जो अगर शुल्क भी रहेगा तो बहुत सामान्य शुल्क रहेगा। अब आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जो आपका राजगीर में जो आपका ये है, राजगीर में नहीं ये वाला जो आपका जू वाला जो तो उसका कितना कम शुल्क है। तो हम लोगों के यहाँ कोई शुल्क की बात नहीं होती है, बहुत कम शुल्क रहेगा भी। तो अभी उस पर एक कमेटी बन गई है, वो निर्णय लेगी। लेकिन आज उद्घाटन हो रहा है, हम लोगों के लिए उसको खोला जाएगा। उसमें थिएटर भी है अपना, उसमें गांधी जी का पूरा चलचित्र रहेगा। हर जगह पे साउंड बॉक्स लगा हुआ है, तरह तरह की बातें बताई जाएंगी। बहुत मतलब आधुनिक तरीके का बना है और ये बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। स्मार्ट मीटर पे क्या करेंगे? गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का कहना है। देखिए, विपक्ष के लोगों का जो आरोप है बिल्कुल अनर्गल आरोप है। आप जान लीजिए 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ था और उस समय याद नहीं आया। और स्मार्ट मीटर से बिजली को कंज्यूम जो लोग करते हैं
उसको कंज्यूम करने में जितना इस्तेमाल करेगा आदमी करना चाहता है उतना ही इस्तेमाल करेगा। थोड़ा बिजली बचत के लिए लोगों को, आप लोगों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए, हम लोगों को, सभी लोगों को बिजली को बचाना भी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, इसमें वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। गरीब लोग तो बिजली बिल देता ही है, जिसका 100, 150, 200, 300 रुपया बिजली बिल आता है वो तो बेचारा अपना बिजली बिल देता ही है। जो लोग बिजली का चोरी करता है उसका चोरी करने का, उसको चोरी करने में दिक्कत होगा, इसके कारण स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है। क्योंकि आरजेडी वाले चोरी करते हैं। अब मीटर की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जांच को लेकर। मीटर की एक्यूरेसी कई एक जगह पे हम लोगों ने, जो पुराना मीटर हम लोगों का है और जो नया मीटर है दोनों को एक साथ में लगा दिया है। उससे बिल्कुल पता चलता है कि बिल्कुल मीटर में, और कई एक लोगों का बिजली बिल बशर्ते घटा। क्योंकि आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे मोबाइल में इतना ही रिचार्ज बचा हुआ है। अगर पंखा अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको बंद कर दें। बिजली जहाँ दुरुपयोग, आज आप देखते होंगे कि कई एक जगह पे जाते हैं तो बिजली जो है दिन में भी बॉल जला के लोग रखते हैं, तो उस पर कम से कम बिजली हम लोग खरीद कर लाते हैं। सब्सिडाइज रेट पे बिजली देना पड़ता है, सरकार के ऊपर वहन करना पड़ता है। सरकार को बिजली वो जो खरीदते हैं उसमें सरकार का जो पैसा लगता है वो भी आम लोगों का ही पैसा। अगर कोई चोरी करके उसका दुरुपयोग करता है तो समझ लीजिए वो दुरुपयोग किसी, केवल वो नहीं कर रहा है, उसका भार किसी न किसी रूप में आपके ऊपर भी पड़ रहा है। चोरी करने वाले का भी बिजली बिल आम लोग ही कहीं ना कहीं से भुगतान करता है। चाहे सरकार सब्सिडी के रूप में अगर देती है तो सब्सिडी का पैसा भी तो जनता का ही पैसा है। अगर सब्सिडी का पैसा अगर मान लीजिए कि कोई चोरी करके बिजली जला रहा है और उस पैसे को अगर मान लीजिए कि सब्सिडी से हम लोग पैसा दे रहे हैं उस पर, तो उसमें दे रहे हैं तो वो किसी न किसी लोगों के उपयोग क्या चीज़ है। अगर वो चोरी बिजली नहीं होता तो दूसरे काम में वो पैसा आता। तो एक बात जान लीजिए, ये जनता के हित के लिए ये मीटर लगाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसी शंका है तो बिजली विभाग से इसके लिए पूरा व्यवस्था बनाया गया है। आप लोग भी उसको तह तक जान लीजिए, क्योंकि ये बिहार के हित के लिए है। हम लोग बिजली तो पैदा नहीं होता है, बिजली को तो खरीदना पड़ता है, किसी कंपनी से खरीदना पड़ता है। तो उसमें जो भी पैसा लगता है आम लोगों का पैसा लगता है। जो भी चोरी कर रहा है तो चोरी करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों को जो सामान्य लोग हैं उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब लोग जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरा 1500 बिल आता था, 2500 3000 आता, तो क्या नहीं, बिल्कुल ये अनर्गल बात है। इसको इस पे आप लोग खुद रिसर्च कीजिए ना, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, इसको रिसर्च कर लीजिए ना कि भाई बिजली बिल उसमें कम आ रहा है, जितना यूनिट उसमें खपत हो रहा है पुराने मीटर में उतना ही यूनिट उसी घर में। अगर पुराने मीटर में और नए मीटर में यूनिट में अगर अंतर आता है तब न लगेगा कि ये आ रहा है। एक साथ जब मीटर लगाया गया है, कई एक जगह पे एक साथ मीटर लगा दिया गया, इस भ्रम को दूर करने के लिए कई एक जगह पे एक साथ पुराने मीटर और नए मीटर को दोनों को एक साथ लगा दिया गया। तो इससे पता चलता है कि कहीं कोई एक्यूरेटी में अंतर नहीं। आपके साथ मीटर ठीक है। देखिए मीटर में क्या